आपने जब शुरुआत की थी सिलाई के क्षेत्र में, मतलब आपकी मिनिमम कमाई कितनी थी एक महीने की, तब आपने शुरुआत की थी? यूँ लगा लीजिए बस 3 से 4 हज़ार ही होगी, ये भी ज़्यादा बताई होगी क्या पता, मैंने तो बहुत ही थोड़ी। तो जो मैम की फौज करेगी मौज, तू मैम की फौज करेगी मौज। लास्ट में डिसाइड कर लिया, मतलब जोर लग रहा है झाड़ू पे, दिमाग में नाम चल रहा है, फिर लास्ट में फाइनल सोचा टैलेंटेड रितु इंसान रखती हूँ, सही जाएगा। बस उस दिन ये नाम रखा था। उस दिन के बाद बस मैंने सोचते ही साथ अपना पेज बनाया और बस ये फैल गया नाम। बिल्कुल भाई, और तारीफ ज़्यादा हुई इस बात पे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल कैमरे के फ्रेम में जिस महिला को आप देखने लग रहे हैं, टैलेंटेड रितु इंसान, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 2 लाख प्लस तो बहन बेटियों को पहले से ही सिलाई सिखा चुकी है। अब लगातार पूरे हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान के सीकर, उसके बाद पंजाब के पटियाला, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर भी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। भाई, हजारों लाखों बहन बेटियां जो इंतजार करने लग रही कि हमारे शहर के अंदर है, देश के हर कोने के अंदर बहन बेटियों के लगातार कमेंट आने लग रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर है टैलेंटेड रितु इंसान की ब्रांच कब आने वाली है। लगातार इंतजार वो करने लग रही है और लगातार हम सभी आपको बताने लग रहे हैं 1 अक्टूबर से जो नया बैच शुरू होने जा रहा है, बहन बेटियों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। 3 महीने का जो भी कोर्स बहन बेटियां पूरी शिद्दत के साथ मन लगा करके यदि 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लेती है, 50,000 रुपये से लेकर के 50 लाख तक भी आप इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। हर बार हर वीडियो में आपको ये जानकारी के लिए बताते हैं, जिस बहन बेटी ने चाहे गुट्ठा टेकना आंधा हो भाई, चाहे PhD कर रही हो, वो तक भी बहन बेटियां सिलाई सीखने लग रही है। जिस बहन बेटी ने सिलाई का शायद तक नहीं आता, उसको भी 3 महीने के अंदर सिलाई का मास्टर बना दिया जाएगा। फिलहाल मेन ब्रांच भिवानी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। सबसे पहले तो बेबी राम राम। राम राम भैया। सारी बेबी राम राम। बेबी कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छा बेबी, 1 अक्टूबर ने क्या धमाका करने जा रही हो? 1 अक्टूबर को हमारा नया बैच फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो लड़कियां रह गई थी कि ओहो हमने भी सीखना था, बट ये तो आधी क्लासेस जा चुकी हैं, तो भाई दोबारा से रेडी हो जाओ। हर 1.5 महीने में हम फिर से नया बैच लेके आते हैं और वो तारीख आ गई है 1 अक्टूबर। तो याद रखना कहीं अब की बार फिर से मिस ना हो जाए। इसमें हम प्रॉपर तरीके से सभी मेथड से सारी की सारी ड्रेसेस सिखाते हैं। जो भी कोई ड्रेसेस किसी के मन में इच्छा होती है कि क्या हम ये बना पाएंगे, ये पहन पाएंगे, या फिर जो मैं पहनती हूँ हर दिन एक नई ड्रेस पहनती हूँ, तो वो सारी की सारी ड्रेसेस आप बना पाओगे और खुद की खुद। बिल्कुल भाई, लगातार हर बार हर वीडियो में ये बातें बताने लग रहा हूं। लगातार विजिट टैलेंटेड रितु इंसान की जितनी भी हरियाणा के अंदर ब्रांच है, लगातार ग्राउंड मीडिया की तरफ से जो बहन बेटियों के रिव्यू है, जो स्टूडेंट है उनकी जो बातचीत रखने का मौका भी, और जो अपनी जो क्रिया की प्रतिक्रिया वो रखने भी लग रही है। भाई 3 महीने के कोर्स के अंदर यानी कि आपको वो सिखाया जाएगा जो जिसकी आपने कभी जीवन के अंदर कल्पना भी नहीं की होगी, यानी महिला उत्थान का दूसरा नाम टैलेंटेड रितु इंसान। तो बेबे, पहले तो आप भिवानी सिखाते थे, यहाँ पर बहन बेटियां अलग अलग क्षेत्र से आती थी, उनको PG में रहना पड़ता था या फिर भाड़ा किराया फूक करके यहाँ आती थी। अब हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर भी, राजस्थान के सीकर के अंदर भी आपने ब्रांच खोल दी। एक साथ लगभग 1600 से या 2000 बहन बेटियों को आप सिलाई सिखाते हैं। अब कैसा आपको लग रहा? वो भी ऑफलाइन में सिखाते हैं, यानी कि एक जगह बैठ के सीखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी विजिट करके आई हूँ काफी ब्रांचेस पे, जहाँ जहाँ भी अलग अलग शहरों में मैंने ब्रांच खोली है, वहाँ पे मैं विजिट भी करती रहती हूँ। तो वहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्स देखा, इतने स्टूडेंट्स जितने भिवानी ब्रांच में हो, उससे एक आध ब्रांच में तो यहाँ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे आपका आना सफल हुआ, तो वो जो उनकी जो फीलिंग मैंने जानी है, एक अलग ही चीज, एक अलग ही लेवल का जज्बा, कि अब तक हम तरस रहे थे, इतनी दूर आ नहीं पा रहे थे। कई कारण होते हैं, किसी का घर से परमिशन नहीं मिलती, किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई भी कारण हो सकता है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका इतना बेनिफिट हो गया। जब उनकी मैंने ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने सही फैसला लिया है ये अलग अलग शहरों में ब्रांचेस खोलने का। और मेरे साथ साथ मैंने भी देखा है, भैया आप भी जाके आते हो, सभी ब्रांचेस पे विजिट किया है, तो वहाँ आपने भी देखा होगा कैसे स्टूडेंट्स कितने खुश हो रहे हैं वहाँ पे बैठ के सीख के। तो आप भी अगर चाहते हो कि यहाँ पे नहीं आ पा रहे,
बहुत ही कम फीस है बेबी, यहाँ बहुत से सारी भी। बहन बेटियों से देखो भाई, फीस लगातार हम आपको बताने लग रहे हैं भाई। गरीब घर की बहन बेटियां, अरविंदर भाई ने बताया था भाई, जिनके घर में खाने के दाने भी नहीं है, और या फिर जिनके घर में मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, वो भी यहाँ पर टैलेंटेड रितु इंसा के ब्रांच के ऊपर सिलाई सीख सकती है भाई। भिवानी आना जरूरी नहीं है आपने, आप कहीं शहर करनाल या अम्बाड़ा या फतेहाबाद, हिसार, आसी या रोहतक या चरखी दादरी या फिर रेवाड़ी, कोई भी शहर आपको नजदीक लगता है, या सोनीपत, गुड़गांव या फिर सीकर, वहां पर लगभग मैंने सारी ब्रांचों के नाम ले ही दिए। हाँ, लगभग ले ही दिए। हरियाणा हाँ। पूरा का पूरा कवर है, कहीं पे भी हो आप, किसी भी शहर में हो, तो हरियाणा में लगभग सारे शहरों में हमारी ब्रांचेज हैं। और अभी तो राजस्थान में भी, यूपी में भी हम चले गए हैं, पंजाब में भी, तो लगभग सभी स्टेट में हम जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या फायदा हर बार, क्योंकि नई नई जो ऑडियंस है, जो बहन बेटियां हैं, नई नई बहन बेटियां वीडियो को शेयर करती हैं, फिर वो आगे से आगे देखती हैं, तो क्या क्या मतलब फायदा होगा जो 3 महीने का कोर्स बहन बेटियां यहाँ से लेगी? देखो भैया, एक तो सभी का एक सपना होता है, मैं भी अभी बात करके आ रही हूँ, तो सभी का एक सपना था कि हमें भी लाइफ में कुछ करना है। वो कुछ किसी कारणवश से रह गए थे, तो एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी के भी आगे उनको हाथ ऐसे फैलाने की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ 3 महीने में होगा। उन्होंने अब तक भी तो इतना टाइम खराब किया है, एक बार वो 3 महीने मुझ पे और ट्रस्ट करके देखे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि एक तरीके से आपकी जिंदगी बन जाएगी। जो अभी तक आप घर पे बोर हो रहे थे या फिर कुछ करने की सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो एक बार सिलाई को मौका दीजिए। और इसमें बेनिफिट क्या रहता है, इतना पैसा कमा सकते हैं वो, स्टार्टिंग में वो आपका घर का और आपका सारा खर्च निकाल सकते हैं, और बाद में तो लाखों में खेलते हैं वो बच्चे, स्टार्टिंग में हजारों में, और वो भी सिर्फ 3 महीने के बाद ही, और उसके बाद तो फिर लाखों की कमाई करते हैं, और वो भी बहुत ही तरीके से। बिल्कुल। आपने जब शुरुआत की थी सिलाई के क्षेत्र में, मतलब आपकी मिनिमम कमाई कितनी थी 1 महीने की, तब आपने शुरुआत की थी? यूँ लगा लीजिए बस 3 से 4 हज़ार ही होगी, ये भी ज़्यादा बताई होगी, क्या पता, मैंने तो बहुत ही थोड़ी। तो जो स्टूडेंट्स जो सीखना चाह रहे हैं वो सोचते होंगे कि मैडम तो एकदम से ही इतने कमा रही है, हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब मेरे पीछे वाली वीडियो उठा के देखिए, एक वो टाइम था जब उन वीडियो से आप समझ पाओगे, जैसे कि मैं भी बहुत अटक के बोलती थी, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता था तरीके से, जो कि आजकल ये बच्चे सोच लेते हैं कि हम भी ये काम शुरू कर दें, लेकिन हमसे तो बोलना ही नहीं जा रहा। उस मैडम का तो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया सिस्टम। भाई स्टार्टिंग सबकी ही डाउन से होती है, मेरी भी बिल्कुल जीरो से ही हुई थी। उस टाइम में अगर मैं रुक जाती कि मेरे से तो बोलना नहीं जा रहा, मेरे से तो किसी के सूट मेरे से भी हुए होंगे, कभी कभी फिटिंग कभी टाइट रह गई होगी, कभी लूज हो गई, अगर मैं भी सोचती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ उसके बाद स्टार्ट करूँगी, तो आज तक वो दिन ही नहीं आता। तो शुरुआत तो हमें एक बार करनी ही पड़ती है, तो आप भी कीजिए। जब भी ये बहन बेटियों से मिलते हैं जो स्टूडेंट है टैलेंटेड रितु इंसा ब्रांच के ऊपर, वो कहते हैं भाई रितु मैम हमेशा बोलते हैं भाई सिलाई के अंदर कुछ गलत नहीं होता, क्यों गलत नहीं होता? वो सिलाई के अंदर इसलिए गलत नहीं होता भैया, क्या हो सकता है सिलाई में, कुर्ती टाइट हो जाएगी, कोई भी ब्लाउज पहनना, ड्रेस पहनी हो टाइट हो जाएगी, तो वो लूज हो सकती है, फैब्रिक होता है, और अगर लूज हो गई तो वो टाइट हो जाएगी। क्या होता है इसमें, कहीं से भी जैसे कि कोई आर्म होल है वो टाइट हो जाएगा, तो उसको हम लूज कर सकते हैं, लूज हो गया तो टाइट कर सकते हैं, बड़ा नेक हो गया उसको छोटा कर सकते हैं, हम छोटा हो गया उसको बड़ा कर सकते हैं डिजाइन से, कहीं से गलत कट हो गया तो उसमें हम फैशन बन जाता है। तो इसमें कुछ गलत सच में नहीं होता। अभी इसको कोई चाहे तो इसको बंद कर ले, ये कट कर दिया तो ये फैशन बन गया, तो यही चीज होती है। कहीं से गलती से भी कट हो जाए तो उसमें कोई भी डिजाइन फील किया जा सकता है, और वो डिजाइन ऐसा बन जाता है नेक्स्ट टाइम क्लाइंट फिर वही डिजाइन मांगता है, ऐसे ऐसे डिजाइन बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं सिलाई में कभी कुछ नहीं होता। और एक और चीज मानोगे आप, मैं जब भी ब्रांचेस पे जा रही हूँ या हमारे वाले इन बच्चों को मैं देखती हूँ, तो वो इतने महंगे महंगे कपड़ों को ऐसे काट रहे हैं बिना डरे। तो मैंने पूछा ऐसे इतने महंगे कपड़ों पे रिस्क ले लिया आपने? वो कहते हैं आप एक बात कहते हो ना, सिलाई में कुछ गलत नहीं होता, तो हमें डर ही नहीं लगता। तो ये सच है, और वो उनका सच में गलत होता भी नहीं है। बच्चे वैसे डरते हैं जब उनको डरा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं यही डर निकालती हूँ उनका कि सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता, तो उनका डर निकल गया तो वो आगे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भाई, और लगातार जो रिव्यू है बहन बेटियों के वो यही बात बताने लगे भाई सिलाई के साथ साथ मैंने देख सिलाई तो भाई जो आप फीस देने लग रहे हैं एक पार्ट है, सिलाई आपने 3 महीना कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो आत्मविश्वास, मनोबल, जो कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाती है। बहुत सारी बहन बेटियां जो गृहस्थी जीवन जीने लग रही थी, जिनको भाई ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई हमने जीवन में क्या करना है, 15 साल 16 साल यानी 18 साल से लेकर के 65 साल
साल की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी इस लाइन के अंदर, सिलाई क्षेत्र के अंदर वो कदम रख चुकी है और टैलेंटेड ऋतु निशा से कोर्स लेने लग रही है। अच्छा बेबे, एक बात और मैं नोटिस की, मैं सोनीपत गया हुआ था, एक 60 साल की महिला थी, मैंने उसको आंटी कह दिया। मैं बोले वाला किसी को आंटी नहीं कहना, सबको दीदी बोलना। यहाँ पे हमारे ये रूल है, कोई किसी को आंटी नहीं बोल सकता, दीदी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जबरदस्ती उनको बड़ा फील कराते हो। तो हम नहीं चाहते कि कोई अपने ऊपर ले जाए कि मेरी एज हो चुकी है, नहीं सीखना चाहिए, तो नहीं, हम बोलते हैं कि आपस में दीदी बोलो, ताकि उनको लगे कि हाँ अभी बहुत है। तो देखा होगा बहुत सारी बुजुर्ग लेडीज़ हैं जो मेरी माता से भी बड़ी बड़ी है, वो मुझसे सीख रही है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे कि इतने मतलब मेरे पेरेंट्स से सम्मान बंदों को मैं सिखा पा रही हूँ। बिल्कुल, उम्र से बड़े हो भाई, देखो ये टैलेंट ही है, इसलिए तो टैलेंटेड ऋतु निशा, इसलिए आपने नाम क्या कि टैलेंटेड लगा। टैलेंटेड तो पता नहीं कैसे लगा दिया था, बट मुझे लग रहा है कि सही लगाया मैंने। ये मेरे मन में भी सवाल था भाई, जब आपने जब सिलाई के क्षेत्र में कदम रखा, तो जो टैलेंटेड शब्द है ये कितने टाइम के बाद आपने लगा था? सच बताऊं, बिल्कुल रियल स्टोरी। मैं जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, तो मैं सोच रही थी मेरा कुछ ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जिससे कि एकदम से देखते ही बंदे पे असर पड़े। ऐसा क्या, इसको तो खोल के देखना चाहिए। तो मैं सोचती रहती क्या, मैंने इतने सारे नाम रख लिए, मल्टी टैलेंटेड ऋतु इंसा, टैलेंटेड ऋतु इंसा। फिर सोचा ये बड़े बड़े हो रहे हैं, कभी सोचती टैलेंटेड ऋतु, मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसे ही। और ये टैलेंटेड मैं लगा इसलिए रही थी कि मैं बहुत सारे काम सीख चुकी थी। जितनी मैं कमाई सिलाई से करती थी वो सारे के सारे अपने ऊपर लगा के कुछ ना कुछ नया सीखती थी। तो मैं कोई भी काम छोड़ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा काम पकड़ूं, कौन सा। तो फिर मैंने सोचा लास्ट में पकड़ा जाएगा वो काम पकड़ा जाएगा। एक बार तू अपना पेज तो स्टार्ट कर, एक चैनल तो स्टार्ट कर और उसका नाम रख डाल टैलेंटेड ऋतु इंसा। जो सा भी काम लास्ट में संभलेगा उसको रख लेंगे, नाम यही चलता रहेगा। तो एक दिन मैं झाड़ू निकाल रही थी, मैं अब भी बच्चों को बताती हूँ कि हमारा दिमाग ज़्यादा 2-3 जगह पे चलता है। एक तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में झाड़ू निकाल रहे हो जब, और वो भी कैसे फर्श पे जहाँ ईंट लगी हुई है। जब टाइम झाड़ू निकालते तब ज्यादा चलता। हकीकत बता रही हूँ मैं, मेरा तो रोल हो सकती है, आप वीडियो वायरल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलता है। जैसे कि है ना, जो ईंट लगी हुई होती है ना, और उनमें कचरा फंसा हुआ होता है, उनमें इतना जोर से कचरा निकालते हैं ना हम, तो वो दिमाग सारा का सारा और निकालता हाथ है, लेकिन ध्यान नहीं होता वहाँ पे, हम कहीं और गए हुए होते हैं। एक जब हम बर्तन साफ करते हैं उस टाइम पे बहुत ध्यान लगता है कहीं पे भी, और एक सबसे बड़ा वॉशरूम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है। तो ये 2-3 ठिकाने होते हैं। तो मैं उस दिन झाड़ू निकाल रही थी, बहुत जोर लग रहा, मतलब मुझे नहीं पता मेरे पास से कौन जा रहा है, कौन गुजर रहा है, कुछ नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही लाइन चल रही कि नाम रखना है पेज का। बार बार दिमाग में सोचती चलो अब ये रख लूँ, ये रख लूँ। लास्ट में डिसाइड कर लिया, मतलब जोर लग रहा है झाड़ू पे, दिमाग में नाम चल रहा है। फिर लास्ट में फाइनल सोचा टैलेंटेड ऋतु इंसा रखती हूँ, सही जाएगा। बस उस दिन ये नाम रखा था। उस दिन के बाद बस मैंने सोचते ही साथ अपना पेज बनाया और बस ये फैल गया नाम। बिल्कुल भाई, और तारीफ ज़्यादा हुई इस बात पे। और भाई देश का कोई भी ऐसा कोना, देश का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर टैलेंटेड ऋतु इंसा के चर्चे नहीं हो भाई। चाहे वो गांव की गलियां है या फिर शहर के बड़े बड़े बाजार है, बड़े बड़े मॉल या शोरूम है, हर जगह टैलेंटेड ऋतु इंसा का जिक्र होता है। खास तौर पर बहुत सारी कमेंट प्रतिक्रियाएं बहन बेटियां भी देती हैं। कुछ बहन बेटियों का जो भाई अब की बार जो कोर्स कंप्लीट है, इनसे भी बातचीत करेंगे भाई, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ रिव्यू है यहाँ पर। सबसे पहले तो बेबे राम राम। राम राम भैया। अच्छा, बैच खत्म हो गया आपका? नहीं, स्टार्ट, हमारा न्यू बैच है। न्यू बैच है? हाँ जी। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले तो मैम के यहाँ आना ही ड्रीम कम ट्रू है। सोचते थे, देखते थे कि मैम को रील्स पे हमें जाना है, मैम की डिज़ाइनर ड्रेसेस देखते थे, तो लगता था कि हमने भी सीखना है। तो जब यहाँ पे आए, मैम से सीखा, मैम जो सिखा रही है वो समझ आ रहा है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हम भी मैम जो कहती है 3 महीने में कर पाएंगे तो वो कर लेंगे। क्यों सीख रहे हो सिलाई? अपने आप को एक तो ग्रूम करने के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट, कि हाँ किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, अच्छे से अपना कर सके और दूसरों को भी हेल्प कर सके इससे। बिल्कुल भाई, देख लो भाई, लगातार बहन बेटियां इसी हौसले और जुनून के साथ सिलाई के क्षेत्र में जिन्होंने कदम रख रखा है। और ये जो सामान्य सिलाई जो शब्द है भाई सामान्य नहीं है, हर बार मैं बताने लग रहा हूँ। फैशन एंड डिजाइन की दुनिया के अंदर 50,000 तो नॉर्मल आपको बताने लग रहा हूँ, 50 लाख तक आप इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। और कोई बहन अपना जो प्रतिक्रिया रखना चाहती है? राम राम भाई। राम राम भैया। तो कोर्स कंप्लीट होने वाला आपका? हाँ भैया, कुछ दिन बाकी है, पर मन नहीं है यहाँ से जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो पड़ेगा ना, नई बहन बेटियां भी तो आएंगी ना। बिल्कुल, मैम से जुदा होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ। तो क्या क्या सीखा आपने अभी तक? जो जितना भी मैम ने अपना खुद किया है वो सब हमारे अंदर डाल दिया।
मैम ने इतने मेथड सिखा दिया, आज जो मैम ने ड्रेस पहन रखी है कि हम वो भी बना सकते हैं, हमें इतना काबिल कर दिया। और ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम जोश के साथ किसी कोई सामने से ये कहे कि हाँ भाई आप ये कर सकते हो, हम बिल्कुल कह सकते हैं हम कर सकते हैं। मैम ने हमें काबिल बना दिया उसकी। बिल्कुल। और क्या करेंगे आप, सिलाई सीख के बुटीक करेंगे या फिर घर के लिए ड्रेस? सासू माँ कुछ करेगी? सासू माँ तो है ही नहीं भैया, अगर आज होते तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती। उसकी ड्रेस सिमर फिर? ड्रेस तो नहीं पहनते, पर जो भी पहनते वो उनके लिए बना देती। बिल्कुल। हाँ जी। एक बहन तो वहाँ अम्बाड़े की थी, नोली बोला मैं तो मेरी सासू ने खुश खातर आ रही हूँ। मैं कैसे? नोली मेरी सासू ने अच्छी अच्छी ड्रेस बना के दूंगी, यह बात है। और बेबे आप? राम राम भैया। भैया मैं तो, मेरा कोई इरादा ही नहीं था सिलाई सीखने का। अच्छा। पहले तो फिर क्या नंगा एडमिशन दवा दिया? ना भैया, एक दिन मैम की वीडियो देख रही थी। हाँ। बैठी बैठी पूरा दिन सोचा, क्योंकि सिलाई सीखने से पहले लड़कियां प्लान करती है कि मैम के पास जाना है, सिलाई सीखना है। मेरा कोई प्लान नहीं था, पता नहीं मैम के फेस में जादू था, कैसे मेरे को खींच लाया यहाँ पे। और मैम ने हमसे यहाँ के 15 दिन मांगे थे कि मुझे 15 दिन दे दो, बाकी आपकी मर्जी। और वो हम 15 दिन के चक्कर में 3 महीने भी दे बैठे, और अब भी मन नहीं है जाने का। खूब सारी सिलाई सीख ली, अब भी ये हो रहा है कि मैम के पास ही रहें। जब मैम ने एक माँ का भी प्यार दिया, कभी कभी अंदर से इमोशनल भी हो जाते हैं। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा भी सिखाया है मैम ने, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल भाई, देखो और ठीक है इमोशनल हो गई गुड़िया। देखो गुरु और शिष्य का भाई भाव ऐसे होता है, सीखने और सिखाने वाला यानी कि दोनों के अंदर जब भाव होता है तभी जाकर के जीवन के अंदर आपने कामयाबी मिलती है। भाई टैलेंटेड ऋतु इंसान जिस भाव से बच्चों को, स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग देती है, जो कोर्स देती है, उसी भाव से सीखने वाले जो स्टूडेंट है उनके अंदर भी इसी प्रकार की लगन होनी चाहिए, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। बेबे राम राम। राम राम भैया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे टैलेंटेड ऋतु इंसान को लेकर? हमें मैम जैसा तो कोई है ही नहीं, मतलब पूरे हम तो भिवानी में ही रहते हैं जैसे। तो मैम का हमने भी रील्स वगैरह देखी, तो हम यहाँ आए, तो यहाँ के हमने सिलाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने जो कुछ सीखा है यहीं आके ही सीखा है। तो हम तो चाहते हैं कि मैम इस कोर्स को और बढ़ाए, 3 महीने की बजाय 6 महीने का रख दे। बिल्कुल। या कि इंग्लैंड तारी बेबे तो? नहीं भैया, यहीं से हरियाणा से ही हूँ। अच्छा। हाँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। लग तो ऐसे रहे हो ना जैसे अंग्रेज हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं। हंसी मजाक जरूरी है। पिछली बार भी बेबे से मिला था मैं, और क्या कुछ अब का कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब यहाँ के इतना अलग से ही कॉन्फिडेंस आया है। मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ यहाँ से, दुबई जॉब कर रही थी। दुबई जॉब कर रही थी। अच्छा, दुबई से आए हो? हाँ, अभी मेरा भाई बोल रहा था कि भाई यहाँ आ जा और साथ दोबारा कर लेते हैं। मैंने कहा ना, अभी नहीं, 3 महीने तो आती ही नहीं। और अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं खुद का काम करूँ, जॉब ना करूँ। अब मेरा दुबई जाने का मन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और सही कहूँ तो दुबई आप बुटीक खोलो ना अपना? नहीं सही फिलहाल की बात तो ये 3 महीने हमारे पूरे होने वाले, सिर्फ 10 या 15 दिन क्या रहते हैं। करोगे अभी बिजनेस? क्या यहाँ से बुटीक वगैरह करोगे या क्या कुछ करूँगी मैं अपना बुटीक ही करूँगी, या तो यहाँ हरियाणा में करूँगी या दुबई करूँगी। बहुत होता है ज़्यादा बेबे खाते। यानी कि भाई देख लो, यानी कि जो सपना बहन बेटियां लेने लग रही है वो अपने सपनों को साकार कर सकती है। 1 अक्टूबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है। लगातार मैं आपको बताने लग रहा हूँ भाई, एडमिशन अभी से शुरू है। बेबे अंत में क्या अपील करना चाहेंगे बहन बेटियों से जो 1 अक्टूबर से कोर्स शुरू होने जा रहा है? भाई बच्चों, जब ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। ये वही स्टूडेंट हैं जो कि जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था। एक आध दिन में वो स्टूडेंट हैं जिनके बुटीक कई सालों से थे, जिनके जैसे कि 10-10, 12-12, एक आध स्टूडेंट्स हमसे ऐसे सीख के जा रहे हैं जिनके 25-25 साल से बुटीक है। हाँ, बहुत सारी बहन बेटियां, मैं पूछता हूँ मैं आप सिलाई क्यों सीख रहे हो, वो कह रही है कि भाई सिलाई तो पहले से सीखी हुई थी, लेकिन वो तुक्का था, तरीका नहीं था। तरीका था। और अभी भी मुझसे कुछ ही मिनटों पहले एक लड़की मिल के गई है, वो कह रही है कि मैडम मैं 25 साल से बुटीक कर रही थी, लेकिन अब तक मुझ में ये डर निकला ही नहीं था कि मैं बुटीक कर सकती हूँ। यानी कि कर रही थी लेकिन बस डर के ऐसा। हाँ, लेकिन अब यूँ लग रहा है, वो गांव में ही कर रही थी जैसे घर पे, लेकिन अब लग रहा मैं बड़े से बड़े शहर में भी जाके अपना बुटीक कर सकती हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस है। वो सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स थी हमारी, अभी मिलके गई, सर्टिफिकेट लेके गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं तो ऑफलाइन तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। वो तो 3 महीने के बाद रोक के नहीं रुकेंगे, ऐसा काम हो जाएगा। क्योंकि एक तो होता है एक थॉट काम करे, और यहाँ पे इतने सारे एक फैमिली के जैसे रहते हैं, तो इतनी सारी थॉट काम करती है,
तो इनका कॉन्फिडेंस अप लेवल पे हो जाता है। तो भाई बच्चों, चाहे आप ऑनलाइन सीखो चाहे ऑफलाइन सीखो, सिखाऊंगी मैं ही, चाहे आप किसी ब्रांच पे जाके सीखो, बिल्कुल मैं ही सिखाती हूँ, एक एक चीज़ तरीके से सिखाती हूँ। ये नहीं कि जो मैंने सिखाया सिर्फ आप वही ड्रेस बना पाओगे, मैं तरीके सिखाती हूँ, उसके बाद आप कोई भी दुनिया की कोई भी ड्रेस हो वो बना सकते हो सिर्फ 3 महीने के कोर्स के बाद। अगर आप भी कभी चाहते थे कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में अपने घर वालों के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, तो अब भी टाइम है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी एक फ़ैसला लीजिए, 1 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एडमिशन कराइए और अपने जीवन को एक नई राह दिखाइए। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख ली भाई। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया, किसने बोलना? आपने आगे आ जाओ, कोई नहीं। बताओ बेबी, क्या कहना चाहो? क्या नाम आपका? हेलो, मैं डोली, मेरा नाम डोली, मैं यूपी हाथरस से बिलोंग करती हूँ। मैं मैम की वीडियो देखती थी, मतलब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और मतलब मैं ये फ़ोन में जब वीडियो देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि मतलब मेरा ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं मैडम के सामने जाके मतलब आमने सामने मिल पाऊंगी और देख पाऊंगी। हाँ जी, ऐसा फील होता था अंदर से कि मतलब कौन सा दिन होगा कि जब मैं मैडम के सामने जा पाऊंगी। कौन सा दिन था? मंगलवार था? बुधवार था? बुधवार था उस दिन, सच में ही बुधवार था। तो मैं मैडम से मतलब जैसे एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले एक बार मिलने आई थी, तो मतलब मैडम को याद नहीं होगा लेकिन मुझे अच्छे से याद है। हाँ, इतना मतलब अंदर से वो हुआ था कि इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैडम के पास तो बहुत बच्चे आते हैं तो देख के शायद ना याद हो। तो मैं अंदर से मतलब इतना कुछ फील हुआ कि मतलब कितनी अच्छी किस्मत है जो मैं यहाँ तक मतलब पहुँच पाई। और घर वालों का मतलब बोलते थे कि क्या करेगी करके, ये है वो है, इतना सारा पैसा अपने घर पे ही है, हम कुछ करेंगे, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों को खुद कुछ करना चाहिए, अपनी पहचान बनाओ। एक ऐसा नहीं होता कि घर पे ही एक मतलब घर में तो सारे लोग काम करते हैं लेकिन अपनी कुछ पहचान होनी चाहिए कि हाँ कि हम कुछ कर सकते हैं। लड़कियों का कबल है कि यही काम नहीं होता कि घर में ही बस खाना बनाना और बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अपनी पहचान बनाओ जो कि मैडम की जैसी। टोन में कितना मिठास है। इसका लहजा है ना, जो मतलब इन्हें पता है भाई कहाँ शब्द को मतलब धीमी है, कहाँ ऊंचा करना है ना। हाँ, और मैडम इतना अच्छे से सिखाती हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया भाई, तारीफ ज़्यादा भाई। देखो भाई, यही आत्मविश्वास और ये लाड प्यार है भाई। देखो, देश के कोने कोने से बहन बेटियां यहाँ आकर के भी सिलाई लगातार सीखने लग रही है। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल अच्छा, आ जाओ बेबी, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस इसमें इतना आ रहा है। मेरा नाम रितु है और मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम रितु है। रितु ही हाँ नाम, जी, ठीक है। और मैं दिल्ली से हूँ और मैं मैम को जब से फॉलो कर रही हूँ जब से मैम घर से वीडियो बनाया करती थी। अच्छा। और 2023 से मैंने बिल्कुल देखा कि मैम तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं और उस टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कब जाऊँ और 3 बार प्लान बनाया और 3 बार फेल हो गया। अच्छा। लेकिन 2025 में फिर मैंने मई में फिर आने की सोची, फिर कैंसिल हो गया। पर जुलाई में मैंने कहा अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे तो जाना है। और मैम का मैं थैंक यू करूँगी कि वाकई में हम लेडीज़ के लिए इतना अच्छा स्टेज दिया इन्होंने कि मतलब पूरे विश्व में नहीं था ऐसा स्टेज कि हम लोग मतलब ये सोचते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिले कि जहाँ पर हम लोग जाकर जो हमारे सिलाई में कमियां हैं, जो कुछ भी हम इसको सुधार कर सके और हमें कॉन्फिडेंस आ सके। तो वाकई में हम लोगों को कॉन्फिडेंस, मुझे तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस वाकई में मेरा बढ़ चुका है यहाँ पर आने के बाद। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मतलब उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर आकर। तो थैंक यू सो मच रितु मैम। तो भाई एक बात बताते हैं भैया, जो ये बेचारे अब भी नहीं रुक रहे ना। आप आए हो शाम को, अब इन्होंने दो तो क्लास ली है दोनों ने, मतलब अपनी अपनी क्लास ली है। तो ये वीडियो 3 घंटे एनर्जी अलग लेवल की होती है ना। और अब ये बेचारे काम कर रहे हैं तब से, ये रातों भी नहीं सोते हैं, ये रातों काम करते रहते हैं। ये पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, रात को भी लगे रहते हैं। और वैसे आप मेरी भी शक्ल देख रहे हो जैसे कि बहुत नींद है इसमें। तो मैं भी लगातार विजिट पे रह रही हूँ। रात को 1-1 बजे घर आते हैं, सुबह उठते ही फिर वापस से क्लास में आ जाते हैं। तो ये बात मैं इसलिए रख रही हूँ, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें तो टाइम ही नहीं, हम कैसे करें। टाइम हमारे माइंड की एक उपज है कि जो हम ये सोचते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैं रात को जब 1-1 बजे आ रही हूँ विजिट से, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, उसके बाद मैं क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहती हूँ। मैं भी अगर ये बहाना बना के बैठ जाऊँ, नहीं मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो सोना है, ऐसा नहीं होता। तो आप भी टाइम अपने आप ही निकल जाएगा।
आप जैसे कि सभी को अभी मेरे बच्चे छोटे हैं या फिर कुछ भी, आप ये वो टाइम आपका वो निकले जा रहा है, ये दोबारा नहीं आना। तो आप एक बार एक फैसला लीजिए और अपना एडमिशन कराइए, वरना वो टाइम तो आपका फिर भी सही हो जाएगा। जैसे कि नींद है वो तो फिर भी पूरी हो जाएगी, लेकिन जो समय अब निकले जा रहा है ना वो वापस नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल भाई, और जो दिन रात मेहनत टैलेंटेड ऋतु इंसा लगातार करने लग रही है वो आप सभी के लिए, क्योंकि 2 लाख प्लस का जो आंकड़ा लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुछ महीने दिन रात यदि ऐसे ही मेहनत की यह आंकड़ा 2 करोड़ प्लस ऐसे हमने बोलना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर बहन बेटे इंतजार करने लग रही है। वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश के कोने कोने के अंदर बहन बेटियों तक ये जागरूकता भरी वीडियो पहुंचे, वो अपना एडमिशन ले सके। देखो इस बहन ने भैया कह रही है भाई 2023 से मैं देख रही हूँ, उस टाइम पर यदि देख करके क्लास ले लेती तो आज इसका अपना खुद का बुटीक होता। हाँ, और एक बार महीने के 3-4 लाख रुपए कमा रही होती। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ, देर मत करे, यानी कि एक अब मौका है भाई, और इस मौके से चुकना नहीं आपने। वीडियो शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए भिवानी से अपने कैमरा से गिनचार के साथ मैं जब भारद्वाज। रितु मैम की फौज करेगी मौज, रितु मैम की फौज करेगी मौज।